हमारे प्रिंसिपल सर अशोक सर ने हमें मोटिवेट किया टाइम से। और हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, हमसे भी ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि हमें बार बार उन्होंने सिलेबस रिवाइज़ कराया, पूरा सिलेबस रिवाइज़ कराया, मंथली टेस्ट लिए और प्री बोर्ड एग्ज़ाम से जो इन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। जो रिज़ल्ट आया ये सभी टीचर्स की मेहनत है और हमारे प्रिंसिपल सर ने हमेशा मोटिवेट किया और इसी कारण ये रिज़ल्ट रहा है स्कूल का। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सर ने हमें, अशोक सर ने, ओम प्रकाश सर ने हमें बहुत डिसिप्लिन में रखा है, इसी से हम यहाँ तक पहुँच पाए। हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा ही कहते हैं कि ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे टीचर्स ही इतनी मेहनत कराते हैं, क्लास में ही इतनी मेहनत करवा देते हैं कि हमें ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं अभी तक कभी ट्यूशन नहीं लगा हूँ। यस, क्योंकि टीचर्स इतने अच्छे हैं, हमारे स्कूल का इतना अच्छा डिसिप्लिन है, इतना अच्छा उनका सपोर्ट है और इतना अच्छा पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमें उम्मीद थी भी हाँ 90 से ऊपर आ जाएंगे, पर सरों की मेहनत की वजह से हमें 95 प्लस दे दिया। हमें बहुत सर का हम थैंक यू करते हैं, हमारे पेरेंट्स की मेहनत रही इसके अंदर। सर ने हमें बहुत अच्छा स्टाफ भी प्रोवाइड कराया, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब अगर कोई डाउट भी था तो सर साथ के साथ हमारा क्लियर करवा देते थे। हमें लगातार स्टडी करनी चाहिए और डिसिप्लिन में रहकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। सभी को मेरा यही मतलब मोटिवेशन है कि अगर आप मेहनत करोगे और अनुशासन में रहोगे और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिलेगा तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और हमारा विद्यालय इतनी अच्छी स्टडी प्रोवाइड करवाता है और इस मुकाम पे हमें हमारे विद्यालय ने पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा मतलब उनका योगदान। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर जरा तबीयत से उछालो तो जरा। जी हाँ, एक ऐसा ही कामयाबी का पत्थर पदमपुर के एसएस आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय ने उछाला है और इस विद्यालय के तमाम विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और इसकी बदौलत आज राजस्थान में मेरिट वाला ये विद्यालय जो है वो बन चुका है। आज पूरे राजस्थान में मेरिट वाले विद्यालय के नाम से एसएस विद्यालय की जो पहचान है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस विद्यालय की ये तमाम कोहिनूर, ये तमाम जो बच्चे आप देख सकते हो, इस विद्यालय की ये टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने आज इस इलाके में जो है वो इतिहास रचने का काम किया है। और इसी को लेकर आज हम फिर से इस विद्यालय में आए हैं और बच्चों से हम बात करेंगे कि सही मायने में किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो बोर्ड परीक्षाओं में इतिहास रचने का काम करते हैं, राजस्थान मेरिट में अपना स्थान हासिल करते हैं। वह हर क्षेत्र में, हर परिस्थितियों में जो है वो एक अव्वल आने की जो होड़ है वो हमेशा लगी रहती है। तो आपको बता दूं, इसी विद्यालय का होनहार छात्र जसनप्रीत सिंह, जिसने राजस्थान मेरिट में छठा स्थान हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया है और इस इलाके में जो है वो इतिहास रचने का काम किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, पूरे परिवार को भी, सारे स्कूल को भी। कैसे लगा जब पता चला कि मेरिट में छठा स्थान है? क्या कुछ उस समय खुशी का माहौल था? सर पहले तो इतने अंक की उम्मीद ही नहीं थी मुझे, पर फिर जब सुने अंक, अशोक सर ने हमें बधाई दी, पूरे परिवार को बधाई दी, तो बहुत खुशी हुई अंदर से और सारे परिवार को बहुत खुशी हुई। तो क्या आपको पता था जब मतलब पूरा एक साल मेहनत करनी पड़ती है इस प्रकार के मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए, तो क्या पता था कि मतलब टॉपर के साथ साथ राजस्थान मेरिट में भी आपका नाम होगा? नहीं सर, इतना तो उम्मीद नहीं थी कि 95 प्लस आ जाएंगे, बस यही उम्मीद थी हमें। पर अशोक सर की बदौलत और टीचर्स की हमारे जो मेहनत कराई है उसकी बदौलत हमें यह स्थान हासिल कर सके, इसलिए। अच्छा जसनप्रीत, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपके एजुकेशन की अगर बात करें तो किस प्रकार का माहौल रहा घर में, क्योंकि इस प्रकार के टारगेट को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है निश्चित तौर पर, इसमें कोई शंका नहीं है, फिर भी आपका क्या माहौल रहा था? क्या एजुकेशन, कितना टाइम दिया आपने स्टडी को? घर में माहौल ठीक ठाक था पढ़ाई के लिए। हमारे पिताजी किसान हैं और खेत में काम करते हैं ज़्यादा, इसलिए। और मैं सुबह स्कूल से घर जाते ही पहले 1 घंटा सोता था माइंड फ्रेश करने के लिए, फिर मैं पढ़ाई पे लग जाता था। फिर शाम को बाद 8 बजे से फिर से शुरू हो जाता था, 12 बजे तक पढ़ता था और सुबह 4 बजे फिर से। मेरी माता जी साथ ही 4 बजे उठती थी, मुझे उठाती थी और चाय बनाती थी। मेरी हेल्प बहुत करी मेरे पेरेंट्स ने। अच्छा, जैसे बात करें इस विद्यालय की, जैसे कि आपने कहा कि अशोक सर का जो सहयोग है वो सबसे बढ़िया रहा है, किस प्रकार का सहयोग रहा है? इस विद्यालय के तमाम स्टाफ ने किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से मॉनिटरिंग की, तमाम चीज़ें? हमारे प्रिंसिपल सर अशोक सर ने हमें मोटिवेट किया टाइम से। और हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, हमसे भी ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि हमें बार बार उन्होंने सिलेबस रिवाइज़ कराया, पूरा सिलेबस रिवाइज़ कराया, मंथली टेस्ट लिए और प्री बोर्ड एग्ज़ाम से जो इन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, मतलब इतने शानदार नतीजों के लिए क्या आपको ट्यूशन भी करना पड़ा या आपको कोई कोचिंग संस्थान में भी आपको जाना पड़ा? इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा ही कहते हैं कि ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे टीचर्स ही इतनी मेहनत कराते हैं, क्लास में ही इतनी मेहनत करवा देते हैं कि हमें ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं अभी तक कभी ट्यूशन नहीं लगा हूँ।
अच्छा ये बिना ट्यूशन के ही सब कुछ हुआ है। अच्छा जसनप्रीत, अब कौन से फील्ड में जाना चाहते हो? आने वाले भविष्य में क्या कुछ सपना देखा है? सर मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ किया है और मैं आगे सीए बनना चाहता हूँ। इंटरेस्ट मेरा कॉमर्स में है। अच्छा, जैसे अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में किस प्रकार का अन्य कैसा माहौल है? एजुकेशन के अलावा क्या कुछ माहौल है? एजुकेशन के अलावा यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है ज़्यादा है, जिसकी वजह से सारे बच्चे ध्यान से पढ़ पा रहे हैं और सारे टीचर्स भी ध्यान से पढ़ाते हैं। कि डिसिप्लिन के अलावा अगर कोई डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन क्रिएट करता है तो फिर उसके साथ उनके लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, पहली बात तो। और हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा ही हमारे को मोटिवेट करते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, कि यही सबसे बड़ी बात है, डिसिप्लिन में रहना। अच्छा जसनप्रीत, अब अंत में क्या मूल मंत्र दोगे? किस प्रकार से तमाम जो लाखों छात्र इस समय आपको देख रहे हैं और आपके इस मतलब जो सफलता है इसमें अपनी सफलता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मूल मंत्र है उनके लिए विशेष तौर पर? मूल मंत्र यही है कि फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, कि आगे जाके बोर्ड के पास जाके बोर्ड की बोझ ना बन जाए कि सब कुछ एक टाइम पे कर लेंगे, एक महीने में कर लेंगे। कि अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो पढ़ना, साथ के साथ रिवाइज करते जाओ कि आगे जाके बर्डन ना बन जाए। तो अंत में कैसा लगा मेरिट वाला इस विद्यालय के आप वो कोहिनूर बन चुके हो, जिसकी वजह से जो आज ये विद्यालय पूरे राजस्थान में मतलब आज राजस्थान का मेरिट वाला विद्यालय बन चुका है? हाँ जी सर, बहुत खुशी हुई है इस बात में। शुक्रिया। तो देख सकते हैं, एक बात आपने शायद गौर नहीं की होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर एसएस आदर्श विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी कोचिंग के इस विद्यालय के विद्यार्थी मेरिट तक भी जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इस प्रकार के इतिहास रचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और भी मेरे साथ इस विद्यालय के बच्चे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सन्नी राय। अच्छा नीरज, क्या कुछ कहना चाहोगे? नतीजों को लेकर क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारा स्कूल का। बढ़िया रहा रिजल्ट, खुशी हुई आपको? यस सर, बहुत खुशी हुई। क्या बात। अच्छा, आप क्या नाम आपका? साहिल। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? साहिल, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा हमारे स्कूल वालों ने, बहुत हमारे को तैयारी कराई थी और हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारा। अच्छा, आपने किस प्रकार से तैयारी की है? सर हमारे स्कूल के टीचरों ने हमको बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी और घर पे जाके सिर्फ हमको रिवाइज करना पड़ा, इसलिए हमको सारा याद हो गया था। बढ़िया रिजल्ट रहा। अच्छा, जैसे 97.50% अंक हासिल करके हो, क्या आपको पता था इतने अंक आएंगे? अगर पता नहीं था तो किस प्रकार से हासिल हुई? मुझे लगता था कि मेरे इतने अंक आ सकते हैं, मैंने मेहनत की थी और दैट्स वाई। मेहनत, बिल्कुल देख सकते हैं मेहनत का ये नतीजा है और बच्चों को लग रहा था कि जो मेहनत है वो रंग लाएगी। अच्छा हिमांक, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छा लगा और प्रिंसिपल सर ने भी हमें गाइड किया अच्छे से और सभी टीचर्स ने भी बहुत अपनी मेहनत की थी। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई और प्रिंसिपल सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया, जिसके कारण हम यहाँ पहुँच पाए हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँ, क्या नाम आपका? जशन। जशन। यस सर। अच्छा जसन, इस विद्यालय में ऐसी क्या मूल चीज़ क्या है जो आपको लगती है आपको जोड़े रखती है एजुकेशन से, या आपको मतलब कहीं ना कहीं आने टॉप स्थान पर लाने के लिए जोड़े रखती है? सर डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सर ने हमें, अशोक सर ने, ओम प्रकाश सर ने हमें बहुत डिसिप्लिन में रखा है, इसी से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। शुक्रिया। अच्छा, आपको भी लगता है कि कोई भी विद्यालय है तो उसमें जो डिसिप्लिन है वो अहम जो है वो भूमिका रखता है? डिसिप्लिन बहुत अहम भूमिका रखता है, डिसिप्लिन से ही कामयाबी हासिल होती है आगे लोग। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या लगता है? सर जो टीचर्स ने मेहनत कराई है वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, हमें सारा पीरियड खड़े होकर हमें लगातार मेहनत करवाई उन्होंने। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप अगर सोच रहे होंगे कि इस विद्यालय के तमाम बच्चों से हम आपको क्यों बारीकी से रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के गंगानगर जिले के पदमपुर इलाके में भी एक ऐसा विद्यालय है जो सीकर, कोटा, जयपुर की आज मुकाबला कर रहा है। और आज जो बच्चे हैं वो आज ऐसे ऐसे बड़े संस्थानों में न जाकर पदमपुर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए निश्चित तौर पर कि इस विद्यालय के ये जो बच्चे हैं जिन्होंने आज एक कोहिनूर का काम किया है, क्या इनकी योग्यता है और जिस विद्यालय में ये एजुकेशन हासिल करे उस विद्यालय का मूल मकसद क्या है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अवनी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कि जो रिज़ल्ट आया ये सभी टीचर्स की मेहनत है और हमारे प्रिंसिपल सर ने हमेशा मोटिवेट किया और इसी कारण ये रिज़ल्ट रहा है स्कूल का। अच्छा, आप कितनी मेहनत मानते हैं? खुद की मेहनत या टीचर की मेहनत, तमाम चीज़ों किस नज़र से देखते हैं? सभी की मेहनत होती है, खुद की मेहनत भी होती है, टीचर भी बहुत मेहनत कराते हैं और इतना पढ़ना चाहिए कि भाई जितना आपको समझ आ रहा है, ऐसे नहीं सारे दिन लेके बैठे रहो और कुछ आए ही ना, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सारे सब्जेक्ट कवर करो, जो स्कूल में कराया जाए घर पे जाके अच्छे से रिवीजन करो तो सब अच्छा है। शुक्रिया। अच्छा, कैसा लगता है जब आप जैसी बेटियां सर पे पगड़ी, गले में माला डालकर इस तरह के स्माइल के साथ हाथ में मोमेंटो लेकर खड़ते हैं, उसमें किस प्रकार का एहसास होता है? सर बहुत अच्छा फील होता है, हमारे पूरे टीचर्स की मेहनत है, हमारी मेहनत है, पूरे साल की मेहनत है। बहुत खुशी होती है जब ऐसा हमें होता है, पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं, स्कूल वाले भी प्राउड फील करते हैं।
अच्छा, तो आपको पता था इस बार जो रिजल्ट आएंगे उसमें जो हमारा नाम होगा? हमें उम्मीद थी भी हाँ 90 से ऊपर आ जाएंगे, पर सरों की मेहनत की वजह से हमें 95 प्लस दे दिया। हमें बहुत सर का हम थैंक यू करते हैं। हमारे पेरेंट्स की मेहनत रही इसके अंदर। सर ने हमें बहुत अच्छा स्टाफ भी प्रोवाइड कराया, मतलब बहुत ही अच्छा। मतलब अगर कोई डाउट भी था तो सर साथ के साथ हमारा क्लियर करवा देते थे। शुक्रिया। हालांकि आपसे तो हमारी पूरी मतलब इंटरव्यू में बात हुई है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी मतलब क्या कुछ खास आपको चीज़ नज़र आती है जो आप तमाम लाखों बच्चों को आप बता सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं मतलब उनको एक मोटिवेट मिले? हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी एक तो ये खासियत है कि हमें पढ़ाई से जोड़ के रखता है, और सभी को मेरा यही मतलब मोटिवेशन है कि अगर आप मेहनत करोगे और अनुशासन में रहोगे और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिलेगा तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और हमारा विद्यालय इतनी अच्छी स्टडी प्रोवाइड करवाता है, और इस मुकाम पे हमें हमारे विद्यालय ने पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा मतलब उनका योगदान रहा है। शुक्रिया। अच्छा, 98% का आंकड़ा लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मतलब कि टाइम नहीं देखना चाहिए कि हम कितनी देर पढ़ते हैं कितना नहीं, बस हमारा होना चाहिए कि जितना टीचर्स ने पढ़ने के लिए कहा है उतना हमारा कवर हुआ है या नहीं हुआ। हमें लगातार स्टडी करनी चाहिए और डिसिप्लिन में रहकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और जैसे टाइम मैंने कभी भी नहीं देखा पढ़ते टाइम, बस ये था कि 4 बजे से पढ़ना शुरू हो जाती थी और उसके बाद बीच में खाना खाती थी और फिर पढ़ती रहती थी। मतलब टाइम तो मैंने कभी नहीं देखा पढ़ने के लिए। और जो टीचर्स की मेहनत है वो उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि जो टीचर्स बच्चे तो मेहनत कर लेंगे लेकिन अगर टीचर ही हमें वैसे पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे तो बच्चे कुछ नहीं कर सकते। और टीचर्स मतलब लोग कहते हैं कि स्कूल का नहीं होता, लेकिन बच्चे मेहनत करने वाले होने चाहिए। लेकिन अगर बच्चे मेहनत करते हैं और अगर उन्हें वैसा टीचर ही ना मिले तो वो बच्चे की मेहनत काम की नहीं रहती। बहुत बढ़िया निधि। अच्छा साक्षी, आपसे जानना चाहूँगा इस विद्यालय में तमाम बच्चों के साथ किस प्रकार का एजुकेशन व्यवहार किया जाता है? क्या सबको एक समान एजुकेशन दी जाती है या फिर जो बच्चे टॉप है उनको अलग से कुछ? नो सर, सबको एक समान एजुकेशन दी जाती है, सबको एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और वेल एजुकेटेड टीचर्स भी पढ़ाते हैं और सभी के लिए वही टीचर है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा एनम, आप कहाँ से आते हो? मैं गंगूवाला सिखान से आती हूँ। ठीक है, आप गंगूवाला से आते हो, तो क्या आपको मतलब कितने साल से इस विद्यालय में? मेरे को 2 साल हुए हैं इस विद्यालय में। मैं 9th क्लास में आई थी यहाँ पर। तो कैसा चल रहा है 9th से अब तक? यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मेरे बहन भाई भी यहीं पे पढ़ते हैं और हम बहुत दूर से आते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी है इसलिए। और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। सर हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं कि अच्छे पढ़ना चाहिए और सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। और हमारे जो प्रधानाचार्य सर है वो हमेशा कहते हैं कि जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वो सदैव सम्मानित होता है। क्या बात है। अच्छा हरमनदीप, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, बेटियाँ आज इतिहास रचने का काम कर रही है, लगातार हर क्षेत्र में जो है वो नाम कमा रही है। अगर बेटियों की बात करें तो इस विद्यालय में बेटियों का किस प्रकार से महत्व समझा जाता है? बेटियों की अगर सेफ्टी की बात करें तो बेटियों पर विद्यालय का जो पूरा स्टाफ है वो किस प्रकार से ध्यान देता है? वो पूरी तरह से ध्यान देता है, उनको सिखाया जाता है, उनको सेल्फ स्टडी के लिए भी किया जाता है और उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया भी जाता है। बस। शुक्रिया। अच्छा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने परसेंटेज आए और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और टीचर मैं और पेरेंट्स का थैंक यू करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरे इतने परसेंटेज आए हैं। अच्छा ऐसा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ये इस स्कूल में डिसिप्लिन बहुत है और मैं खुश बहुत हूँ कि मेरे इतने परसेंटेज आए हैं और इस स्कूल में टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट है एंड मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा, तो मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। और शुक्रिया। अच्छा मुस्कान, आपकी मुस्कान है क्या राज है? क्या पता था कि ये मुस्कान इस बार नतीजों में बरकरार रहेगी? यस, क्योंकि टीचर्स इतने अच्छे हैं, हमारे स्कूल का इतना अच्छा डिसिप्लिन है, इतना अच्छा उनका सपोर्ट है और इतना अच्छा पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा है। बस। अच्छा महक, इस समय टेम्परेचर बड़ा हाई है, भीषण गर्मी है, लेकिन आपके चेहरे में मैं देख पा रहा हूँ उत्साह बिल्कुल भी मतलब कम नहीं हो रहा है, उत्साह बहुत ज़्यादा है, क्या कारण है इसका? सर इसका कारण अपना रिज़ल्ट ही है कि स्कूल का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है और टीचर ने बहुत मेहनत की हमें पढ़ाने के लिए। अच्छा मीनाक्षी, आप क्या कहोगे? सर ये स्कूल में अनुशासन है और यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करवाई जाती है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और इसी से हम मेहनत आज इस मुकाम पर हैं। शुक्रिया। अच्छा अमोनिका, आप क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे तमाम विद्यार्थियों को? क्या मूल मंत्र रहा है इस विद्यालय का, आपकी एजुकेशन का? विद्यालय का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था और खुद ने भी बहुत अच्छी सेल्फ स्टडी की है। और क्या बात है, खुद ने सेल्फ स्टडी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने विद्यालय के रूल एंड रेगुलेशन है। अच्छा मनप्रीत कौर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम श्रेणी में आप इस लाइन में खड़े हो लेकिन नतीजों में कहीं कोई कमी नहीं है। सर सक्सेस का मेन 3 मंत्राज होते हैं, वो होते हैं कंसिस्टेंसी,
एंड डिसिप्लिन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कंसंट्रेशन। अगर आप ये तीनों मंत्रास से पढ़ाई करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलता है। सो बस थैंक यू। शुक्रिया सर। तो एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, तमाम विद्यार्थियों के ये जो मोमेंटो है इस पर एक बार कैमरा चलाया जाए और निश्चित तौर पर तमाम विद्यार्थियों को इस विद्यालय के इन टॉपर्स, इन कोहिनूर से आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा, आपको आज एसएस आदर्श विद्यालय की हमने एजुकेशन व्यवस्था के बारे में बताया कि किस प्रकार से सबसे अहम जो श्रृंखला है वो है इस विद्यालय की अनुशासन, डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है और इस डिसिप्लिन को बरकरार रखने के बाद में किस प्रकार के नतीजे देखे जा सकते हैं, ये बच्चे खुद कह रहे हैं, इनकी प्रतिभा जो है वो कह रही है और इनके राजस्थान मेरिट में आने वाले इनके ये स्थान कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो बच्चे हैं उन्होंने इस बार बोर्ड परीक्षा में शानदार जो मेहनत की है और उसी की बदौलत आज इन बच्चों ने राजस्थान में नाम रोशन किया है। और निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें और किस प्रकार से आप भी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और एक बार इस विद्यालय का विजिट अवश्य करें, इस विद्यालय के माहौल को देखें, इस विद्यालय की व्यवस्था को देखें। हो सकता है आने वाले समय में ये ताज आपसे भी दूर ना हो, ये ताज आपके सर पे भी सजे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, पदमपुर।